नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव ने कई बड़ी घोषणाएं कर दी है। तो वहीं मनीष कश्यप की रिहाई को लेकर बड़ी खबर है, साथ ही मैट्रिक के रिजल्ट को लेकर बड़ी खबर आ रही है। तो वहीं राहुल गांधी की राजनीतिक करियर बर्बाद हो गया है, राहुल गांधी चौपट। साथ ही बिहार में शराबबंदी खत्म हो सकती है। बिहार में शराब और ताड़ी को फ्री कराने की मांग हो रही है। तो आज की बिहार की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मनीष कश्यप की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है और अब बड़ी खबर आ रही है कि मनीष कश्यप की पूरी जवानी जेल में गुजर सकती है। मनीष कश्यप को 7 सालों तक की सजा हो सकती है। देखिए, जी न्यूज के द्वारा कहा जा रहा है कि मनीष कश्यप पर तमिलनाडु और बिहार में इतने केस दर्ज हैं कि अगर सभी मामलों में मनीष कश्यप को दोषी ठहराया गया तो उन्हें जिंदगी भर जेल में गुजारना पड़ सकता है। मनीष कश्यप के खिलाफ केवल बेतिया में ही 7 मामले दर्ज हैं। पूरे बिहार में उनके खिलाफ 14 गंभीर मामले दर्ज हैं। वहीं तमिलनाडु में भी मनीष कश्यप के खिलाफ 13 मामले दर्ज हैं। मनीष कश्यप से एक तरफ जहां ईओयू की पूछताछ जारी है, पहले 24 घंटे की रिमांड के बाद उसकी रिमांड की अवधि 4 दिन और बढ़ा दी गई है। और मनीष कश्यप के खिलाफ दर्ज मामलों में से 2-3 को छोड़कर सभी नॉन बेलेबल है। कानून के जानकार मानते हैं कि मनीष कश्यप पर जिन जिन धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है उसमें से कुछ को छोड़ दें तो लगभग सभी धाराओं में उन्हें जमानत मिलना मुश्किल है। अगर मनीष कश्यप पर दोष सिद्ध होता है तो उनके ऊपर जो धाराएं लगी है उसके तहत मनीष कश्यप को 5 से 7 साल की सजा हो सकती है। यानी मनीष कश्यप को 5 से 7 साल तक अधिकतम जेल में गुजारना पड़ सकता है। बिहार के कई नेताओं ने तमिलनाडु मामले को लेकर सरकार के प्रति नाराजगी जाहिर की। साथ ही मनीष कश्यप को जो गिरफ्तार किया गया है उसके प्रति भी लगातार बिहार के नेता नाराज हैं सरकार पर। खैर, मनीष कश्यप ने जो अफवाह फैलाने के लिए गलत वीडियो जारी किया उसके लिए उन्हें कानून सजा दे रही है। लेकिन यदि बिहार वालों को माने तो बिहार वालों को दूसरे राज्यों में पीटे जाने, मारे जाने की घटना कोई नई घटना नहीं है। भले ही इस बार सरकार फेक वीडियो साबित करके मनीष कश्यप को जेल की सलाखों के पीछे डाल करके ये मामला दबा सकती है, लेकिन यदि बात करें वन इंडिया हिंदी की तो देखिए, वन इंडिया हिंदी ने कहा है कि क्या बिहारियों को देश भर में मार खाने की आदत डाल लेनी चाहिए। भले ही तमिलनाडु से बिहारी मजदूरों को दौड़ा दौड़ा कर मारने की खबरें भ्रामक हो, लेकिन मामला अकेले तमिलनाडु का नहीं है साहब। पूरब से पश्चिम तक और उत्तर से दक्षिण तक, असम, मणिपुर हो या कर्नाटक, पंजाब हो या फिर कश्मीर हो या फिर तमिलनाडु, बिहारियों के खिलाफ हिंसा ना हो ऐसा शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा। भारत भर को मजदूर की सप्लाई करने वाले भारत के इस उपनिवेश के निवासियों के साथ ऐसी घटना होती भी है तो किसी की संवेदना छलक कर बाहर भी नहीं आती। तमिलनाडु से पहले भी बिहारियों को अलग अलग जगहों पर हिंसा का सामना करना पड़ा है। चाहे लालू की सरकार हो, नीतीश की सरकार हो या बीजेपी, किसी ने भी पलायन रोकने पर कोई काम नहीं किया। 1980 से 2005 के दौर पर पलायन होता रहा, उसके बाद सुशासन की सरकार आई, लेकिन इन्होंने तो पलायन को और भी बढ़ाने का काम किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि देश भर में अगर 22.15% लोग गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं तो बिहार में ये आंकड़ा 30.6% है। बेचारे राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर कड़ी टिप्पणी कर दी थी। जरा पहले आप राहुल गांधी का ये बयान देखिए। अच्छा, एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। इस बयान के बाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को 2 सालों की सजा सुनाई। उसके बाद राहुल गांधी की संसद सदस्यता भी समाप्त हो गई। अब राहुल गांधी 8 सालों तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। साथ ही 2024 का लोकसभा चुनाव राहुल गांधी अब किसी भी कीमत पर नहीं लड़ पाएंगे। यानी राहुल गांधी की पूरी जिंदगी तबाह मानो। राहुल गांधी का राजनीतिक करियर शुरू होने से पहले ही समाप्त हो गई।
देखिए, सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में गुरुवार को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता ही समाप्त कर दी। देखिए, जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उसकी सदस्यता स्वयं ही समाप्त हो जाती है। साथ ही बता दें कि फिलहाल राहुल गांधी को यदि कोर्ट से राहत नहीं मिलती है तो अगले 8 सालों तक राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। राहुल गांधी को 2 साल कारावास की सजा सुनाई गई है और यदि उनकी रिहाई 2 साल के बाद होती है तो अगले 6 सालों तक वे नियम के अनुसार नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। बिहार में दारू और ताड़ी को फ्री कर देने की मांग हो रही है। देखिए, केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने बड़ा बयान दिया है कि बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल है, दारू और ताड़ी को बिहार में फ्री कर देना चाहिए। इन्होंने कहा कि बिहार में शराबबंदी सिर्फ नाम की है, ये भ्रष्ट लोगों की कमाई का जरिया बन गया है। बिहार में भ्रष्ट पुलिस वाले, भ्रष्ट नेता, भ्रष्ट अधिकारी, चोर उचक्के, गुंडे मवाली, शराब माफिया शराबबंदी को कमाई का जरिया बनाए हुए हैं। इन्होंने कहा कि बिहार में दारू और ताड़ी को फ्री कर देना चाहिए क्योंकि 1000 बोतल शराब पकड़ी जाती है तो 500 बोतल ही दिखाया जाता है, जबकि 500 बोतल थाने से बेच दिया जाता है। बिहार में शराबबंदी पूरी तरह से फेल हो गई है। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस ने कहा है कि ताड़ी बेचना पासी समाज का मौलिक अधिकार है, इसे अपराध की श्रेणी में ना रखा जाए, इसे फ्री कर दिया जाए। इन्होंने कहा कि थाने से लेकर कलेक्ट्रेट तक शराब मिल रही है और थाने से ही शराब की बिक्री हो रही है। तो वहीं शराबबंदी में चौंकाने वाला मामला सामने आया है। अब तक 7 लाख से भी ज्यादा शराबियों को और शराब माफियाओं को जेल भेजने का काम किए हैं बिहार सरकार। तो लगातार अब बीजेपी और जीतन राम मांझी की तरफ से मांग हो रही है कि इनमें से ज्यादातर गरीब हैं, सभी को सरकार बिना शर्त के ही रिहा कर दे। तेजस्वी यादव ने जो घोषणा की है उसके अनुसार बिहार के सभी विभागों में जहां जहां भी पद खाली हैं वहां सरकारी नौकरी देने का काम किया जाएगा। और अब बड़ी खबर है कि 3 महीने में 10,000 नियुक्तियां राजस्व और भूमि सुधार विभाग के द्वारा मिलने वाला है। मंत्री आलोक मेहता जी ने कहा है कि आने वाले दिनों में जितनी भी परेशानियां हैं उसे मिनिमाइज करने का प्रयास किया जा रहा है और अगले 3 महीनों में विभागीय स्तर पर 10,000 नियुक्तियां की जाएगी। तो आखिर कौन कौन से पदों पर बहाली होने वाली है? तो देखिए, 3 महीनों में 10,000 कानूनगो, अमीन और सर्वेयरों की बहाली होगी। मंत्री जी के ऐलान के अनुसार 3 महीनों में न सिर्फ विज्ञापन निकाला जाएगा बल्कि विज्ञापन भी निकलेगा, परीक्षा भी होगी, रिजल्ट भी आएगा और सभी को नौकरी भी दे दी जाएगी। बिहार वालों के लिए बड़ी खुशखबरी है। जो सरकारी नौकरी का तलाश कर रहे हैं उनके लिए सुनहरा मौका। बिहार में बिना परीक्षा दिए ही हजारों पदों पर भर्ती प्रक्रिया निकाल दी गई है। देखिए, बिहार एग्रीकल्चर मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट BAMETI ने असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर, टेक्नोग्राफर आदि पदों पर भर्ती निकाली है और इस भर्ती के जरिए कुल 1041 पदों को भरा जाएगा और इन पदों पर आवेदन करने के लिए इच्छुक उम्मीदवार ऑफिशियल वेबसाइट dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाकर एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया 7 मार्च 2023 से ही शुरू है और लास्ट डेट 15 अप्रैल 2023 तक रखा गया है। इसमें 1041 पदों की बात करें तो ब्लॉक टेक्निकल मैनेजर BTM के लिए 288 पद, असिस्टेंट टेक्निकल मैनेजर ATM के लिए 587 पद और अकाउंटेंट के लिए 160 पद, स्टेनोग्राफर के लिए 6 पद शामिल है। और इन पदों पर चयन होने के लिए आपको किसी भी तरह का कोई भी लिखित परीक्षा नहीं देना होगा बल्कि कैंडिडेट की मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन किया जाएगा। और वेतन की बात करें तो 22,500 रुपए से लेकर 30,000 रुपया तक सैलरी दिया जाएगा। बाकी ज्यादा जानकारी के लिए dbtagriculture.bihar.gov.in पर जाएं। बिहार बोर्ड के 12वीं के रिजल्ट जारी होने के बाद अब 10वीं का रिजल्ट जारी हो रहा है। बिहार बोर्ड की तरफ से आधिकारिक घोषणा कर दी गई है। बिहार के 10वीं का रिजल्ट किसी भी क्षण जारी किया जा सकता है।
पहले बिहार बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों के अनुसार ये बात सामने आई थी कि 31 मार्च से पहले बिहार बोर्ड की 10वीं का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अब बड़ी खबर है, कहा गया कि रामनवमी के पहले ही रिजल्ट जारी होने वाला है। यानी बिहार बोर्ड के 10वीं का रिजल्ट 27 या 28 मार्च को आ सकता है। वहीं बिहार बोर्ड की माने तो बिहार बोर्ड ने जो 10वीं का रिजल्ट जारी करने की तिथि जारी की है, उसके मुताबिक रिजल्ट 31 मार्च से पहले जारी हो जाएगा। तो आप के इंतजार की घड़ियां खत्म हो गई है, जल्द ही रिजल्ट आने वाला है। नीतीश कुमार जी के परम मित्र प्रशांत किशोर ने कहा है कि लालू और नीतीश ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। लालू ने चरवाहा विद्यालय खोला और नीतीश ने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर सभी को चरवाहा बना दिया। सीधा सीधी प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार बर्बाद हुआ है तो दो लोगों के कारण हुआ है, एक तो नीतीश कुमार और दूसरा लालू यादव। इनका कहना है कि इन लोगों ने सबसे पहले बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके लोगों को अनपढ़ बनाने का काम करने की कोशिश की। प्रशांत किशोर का कहना है कि बच्चे यदि पढ़ेंगे नहीं, लोग अनपढ़ रहेंगे, तो हम आराम से जातिवाद और राष्ट्रवाद करते रहेंगे, जाति के नाम पर वोट लेते रहेंगे, लोगों को बेवकूफ बनाते रहेंगे। और यदि लालू और नीतीश ने बिहार की शिक्षा व्यवस्था को ठीक कर दिया तो इनका जो झूठ का एजेंडा है, जो झूठ का महल है, वो चंद मिनटों में ढह जाएगा। इसलिए प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि बिहार में लालू ने चरवाहा विद्यालय खोला और नीतीश ने शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके सभी को चरवाहा बना दिया। आज बिहार में सरकारी स्कूल और कॉलेज नाम के चल रहे हैं, वहां किसी तरह की पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। इन्होंने कहा कि देश तभी मजबूत होगा जब आप अपनी और अपने बच्चों की चिंता करेंगे। इन्होंने कहा कि राष्ट्रवाद के नाम पर बिहार को अनपढ़ बना दिया गया है। यदि बिहार अनपढ़ रहेगा तो उससे देश कमजोर होगा। आज बिहार की हालात इसलिए खराब है क्योंकि एक आदमी चरवाहा स्कूल खोल रहा था और दूसरा चरवाहा बना रहा है। बिहार में इस फेल शराबबंदी पर बात करते हुए प्रशांत किशोर ने बड़ा बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि बिहार में घर घर हो रही है शराब की होम डिलीवरी। प्रशांत किशोर ने कहा है कि आज बिहार में शराबबंदी पर बात करना बेमानी है क्योंकि शराब की दुकानें बंद है लेकिन घर घर डिलीवरी हो रही है। और बिहार के लोगों ने भी ये सत्य मान लिया है। आज एक बड़ा माफिया तंत्र बिहार में सक्रिय है जो शराब के धंधे में लिप्त है। इन्होंने कहा कि जो शराब लेकर आता है वे बेचता है और पैसे कमाता है। बिहार में बिहार पुलिस और सरकारी अधिकारी का एक बड़ा हिस्सा अपना सारा काम छोड़कर शराबबंदी को लागू करने और उससे पैसे कमाने में लगा हुआ है। पुलिस थानों के लिए कहा जाता है कि थानों का रेट इस बात पर निर्भर करता है कि उस थाना क्षेत्र में कितनी शराब मिलती और बिकती है। इसलिए शराबबंदी पर आज बात करने का कोई मतलब नहीं बनता है। बिहार में शराबबंदी नाम की कोई चीज है ही नहीं, लगातार इसकी धज्जियां उड़ाई जा रही है। बिहार में फिर से मौसम बदलने वाला है। देखिए, बिहार में 26 और 27 मार्च को हल्की बारिश के आसार हैं। कुछ कुछ जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है, लेकिन बिहार के अधिकांश जिलों में हल्की बारिश की बात कही गई है। मौसम विभाग ने अभी खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। बिहार के मौसम में एक बार फिर से बदलाव हो रहा है। अभी गर्मी के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। बिहार में फिर से बारिश होने वाली है। मौसम विभाग के अनुसार बिहार के 20 जिलों के कुछ कुछ भागों में हल्की बारिश हो सकती है, तो वहीं 1-2 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई। बिहार में हर तरफ से महंगाई बढ़ रही है और अब बिजली बिल में 24% की वृद्धि कर दी गई। तो बिहार की जनता लगातार सरकार के प्रति आक्रोश दिखा रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि अब मीटर ही उखाड़ देंगे। बिजली दरों में वृद्धि पर लोगों की प्रतिक्रिया देखिए। अब बिहार वाले कह रहे हैं कि सरकार को ये फैसला वापस लेना होगा। ज्यादातर लोग असिंचित क्षेत्र से हैं, इसके कारण बिजली पर निर्भर रहना बहुत जरूरी है। लेकिन अब कृषि और सिंचाई के क्षेत्र में भी बढ़ोतरी की गई है। किसानों की कमर टूट जाएगी, अतः हम मीटर ही उखाड़ देंगे। कुछ उपभोक्ताओं ने कहा कि पहले का बिजली बिल बकाया था, उसे ही माफ करने की हम मांग कर रहे थे, लेकिन अब तो बिजली की कीमतों में सरकार द्वारा फिर से बढ़ोतरी कर दी गई। बिजली की कीमतों को कम किया जाना चाहिए, लेकिन सरकार लगातार बढ़ाते जा रही है। तो वहीं कुछ लोगों ने कहा कि दिल्ली में फ्री में बिजली मिलती है, वहीं बिहार में बिजली की दरों में लगातार वृद्धि करती ही जा रही है सरकार। इससे परेशानी और भी बढ़ गई है। आश्चर्य की सबसे ज्यादा बात यह है कि बिजली मूल्य में वृद्धि बिहार में सबसे ज्यादा आखिर क्यों होती है।
बिजली की कीमतों में वृद्धि के कारण सभी लोग परेशान हो गए हैं, चाहे वह किसान हो, व्यवसायी वर्ग हो या आम जनता।